छात्रों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। आज प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, योग्यताएं क्या होती हैं राष्ट्रपति की चुनाव के लिए और राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियां, इन पे चर्चा होगी। तो पहला है भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो संसद के दोनों सदन जो होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा सदन राज्यसभा, इसके निर्वाचित सदस्य इस चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233, ये निर्वाचित सदस्य हैं। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करेगा तो ये राष्ट्रपति के फेवर की बात करेंगे, जैसा कि मानना है। तो इसीलिए इन्हें चुनाव प्रक्रिया से अलग रखा गया है। और सर्वशक्तिमान जो है जनता है और लोकतंत्र है भारत में, इसलिए लोकतंत्र को जो है अधिक शक्तियां प्रदान की गई। जो लोकतंत्र जनता से चुनकर आएगा वही सर्वशक्तिशाली होगा और वही मताधिकार में भाग ले सकता है। तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और राजधानी दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। और राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। 5 वर्ष के लिए चुनाव किया जाता है। सांसदों तथा विधायकों का मतमूल अलग अलग होता है, क्योंकि सांसद जो है बहुत बड़ी आबादी पर एक सांसद चुना जाता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और विधायक कम आबादी पर चुना जाता है तो उसकी वैल्यू कम होती है। तो उसी हिसाब से इनके मतों का मूल्य रखा गया है। सांसदों के मतों का मूल्य अलग है और विधायकों के मतों का मूल्य अलग है, अलग अलग रखा गया है। तो इस प्रकार देखते हैं, विधायकों के मतों का मूल्य जनसंख्या के आधार पर होता है। तो इसमें लोकसभा के जो हैं 543 सदस्य हैं और राज्यसभा के 233 सदस्य चुनकर आते हैं। विधानसभा के 4033 सदस्य पूरे देश से चुनकर आते हैं। कुल मिला के सदस्यों की संख्या हो जाती है 4809 सदस्य। ये राष्ट्रपति की निर्वाचन चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं और इनके अलावा कोई और सदस्य भाग नहीं ले सकता है। केवल यही जनता द्वारा चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं, चाहे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हों या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हों। और इसकी कुछ खास बातें हैं। खास बातें ये हैं, चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। वोट देने का अधिकार वरीयता क्रम द्वारा होता है। वरीयता क्रम क्या है? वरीयता क्रम इसमें जैसे 3 प्रत्याशी खड़े हुए, एक ए, बी और सी, 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और कोई एक सदस्य वोट देने जाता है तो इसको 1 नंबर देगा। मतलब इन्हें लगता है कि इसे हमें 1 देना है, ये हमारे पार्टी का व्यक्ति है या हमारे फेवर का है, तो हम इसे 1 नंबर देते हैं। और इनमें से लगा इसमें कोई ठीक नहीं है और सी वाला हमें सही लग रहा है तो इसको 2 नंबर देते हैं और इसे 3 नंबर। इस तरह से जो है वोटिंग का आधार होता है। अगला सांसद जाता है या विधायक जाता है तो इनमें से जो उसके पक्ष का है या जिससे उसका ध्येय है तो वो उसे अपना 1 नंबर देता है। मान ली सी इनके फेवर का है तो इन्हें सी को 1 नंबर देते हैं। तो इस तरह से मतों की जब गणना की जाती है तो 1 नंबर वाले कितने हुए और बी नंबर वाले कितने हुए, सी नंबर वाले कितने हुए। तो मान लीजिए ए नंबर की मतगणना हुई तो इसमें 50 + 1 इनके 51%, 50% और +1 इसमें हो गए तो ये विजयी घोषित कर दिया जाता है। चाहे इसके हो जाए 50% +1, चाहे इसके हो जाए 50% +1, जिसके भी हो जाते हैं तो उसको जो है विजयी घोषित कर दिया जाता है। और एक खास बात ये रहती है, इसमें पहले 1 नंबर वाले, जिसको 1 नंबर वरीयता क्रम में मिला है, पहले उनकी गणना की जाती है। तो 1 नंबर के आधार पर अगर जीत हो रही है तो ठीक, और 1 नंबर के आधार पर जीत नहीं हो रही है विजय, तो फिर द्वितीय नंबर के आधार पर गणना की जाती है। इस आधार पर राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। तो इसमें क्या है और आगे इसे देखते हैं। वोट देने का अधिकार वरीयता क्रम होता है। चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। यह पूछा जाता है कभी कभी कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी पद्धति के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय
मत प्रणाली के आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये प्रणाली होती है, एक नंबर में आ जाता है, मतगणना में प्रथम वरीयता 50% प्लस 1 प्राप्त मत वाला उम्मीदवार विजयी होता है। ऐसी स्थिति में पूर्ण ना होने पर द्वितीय वरीयता के आधार पर गणना की जाती है। वर्तमान में 16वें राष्ट्रपति के रूप में पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू हैं। ये पहली आदिवासी महिला हैं। और राष्ट्रपति की योग्यताएं देखते हैं तो योग्यताओं के आधार पर देखेंगे तो वह भारत का राष्ट्रपति, वह भारत का नागरिक हो। जब भारत का राष्ट्रपति बन रहा है तो नागरिक कहां का होना चाहिए? भारत का, देश का नागरिक हो। दूसरा है उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, अर्थात 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और नंबर 3 आता है लोकसभा सदस्य की अर्हता रखता हो। लोकसभा सदस्य की जो योग्यताएं हैं जितनी, वह उतनी योग्यताएं रखता हो। अगला नंबर है वह सरकारी लाभ के पद पर ना हो। सरकारी, चाहे राज्य सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और अगला आता है राष्ट्रपति की शक्तियां कार्य। तो राष्ट्रपति की हमारे देश में वैसे तो बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन अधिकांश शक्तियां जो हैं वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर उनका उपयोग करता है, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। तो प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना। अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी की नियुक्ति करना। यह भी राष्ट्रपति की शक्ति है। और अगला है संसद सत्र बुलाना व लोकसभा को भंग करना। इसे राष्ट्रपति ये भी शक्ति प्राप्त है। अगला है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अगला है तीनों सेनाओं के सेनापति के रूप में कार्य करता है और युद्ध व शांति की घोषणा करता है। तो तीनों सेनाओं के सेनापति के रूप में तीनों सेनाएं हैं, जल, थल, वायु सेना। जल, थल और वायु सेना, ये तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। तो इस तरह से ये प्रश्न आता है आपका परीक्षा में, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया लिखी। तो भारत के राष्ट्रपति की यदि चुनाव प्रक्रिया पूछी जाती है तो आप यहां से यहां तक चुनाव प्रक्रिया लिख देंगे। ये चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। और यदि आपसे बड़ा प्रश्न बना के पूछ लिया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और उसकी योग्यताएं व शक्तियां लिखिए, तो ये आप तीनों पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति की योग्यताएं और राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। ये तीनों चीजें आप इसमें लिखेंगे। तो ये बात समझ में आ रही होगी। और प्रश्न जो है जैसे पूछा जाए उस तरह से आप समझ लेंगे और उसके लिए आसानी से इस प्रश्न को लिखा जा सकता है। और संभवतः ये परीक्षा में प्रश्न अधिकांशतः पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। कभी इतना पूछ लेते हैं, कभी योग्यताएं पूछ लेते हैं और कभी शक्तियां पूछते हैं। तो आप पूरा प्रश्न ठीक से याद कर लेंगे और एक एक नंबर के प्रश्न भी इसमें से काफी आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।